Welcome back, students. Today we are going to deal with the vaccination and immunization. It is the 12th part of our chapter, Human Health and Disease. In this chapter video, we are going to discuss about vaccination and immunization. तो what vaccine is? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जिसको आप दवाई बोलते हो, किसी को भी किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून करने के लिए, उसकी बॉडी को रेजिस्टेंट करने के लिए हम वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, कोरोना की वैक्सीन सबकी, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है? जो पैथोजन है, जो डिसीज कॉज करता है, उस पैथोजन को इनएक्टिव कर दो, मतलब वो डिसीज कॉज ना कर पाए, या उसका कोई एंटीजेनिक प्रोटीन ले लो। एंटीजेनिक प्रोटीन आपको पता है जो बॉडी में जाके एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर दे, वो लेके वैक्सीन को दिया जाता है इंडिविजुअल में, या तो ओरली उसको मुंह के थ्रू पिलाया जाता है, या फिर उसको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में सप्लाई किया जाता है। ये होता है वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से है, उसकी हम हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन का फादर कहा जाता है एडवर्ड जीनर को। इन्होंने क्या किया था, इनका जो मिल्क मेट था उसको काउ पॉक्स था। काउ पॉक्स बहुत ही माइल्ड वायरल डिसीज होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने उसके स्क्रैप को लेके एक दूसरे बच्चे के अंदर उन्होंने उसके स्क्रैप को काउ पॉक्स वायरस डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको 2 महीने बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला, इंजेक्ट किया, तो उन्होंने ये देखा कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। सेम प्रोसीजर उन्होंने 8 और लोगों पे अप्लाई किया, तो उन्हें ये पता लगा कि द पर्सन हु आर गेटिंग द काउ पॉक्स वायरस, दे आर गेटिंग इम्यून फॉर द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई। इसके बाद इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट आपके आ गया आपके लुईस पास्चर। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन का क्रेडिट है टोटल एडवर्ड जीनर को जाता है। नेक्स्ट आ गए लुईस पास्चर, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनएक्टिवेटिंग पैथोजन वाली टेक्निक डेवलप करी। इन्होंने ये देखा था कि जो कॉलरा, जो फाउल्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, उनके अंदर जो कॉलरा डिसीज डेवलप होती है, तो उसका जो पैथोजन है, उन्होंने देखा कि वो एजिंग के टाइम पे, मतलब एज के बाद वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि किसी भी पैथोजन को वीक कैसे करते हैं। जब उस वीक पैथोजन को बॉडी में डालें तो वो सिर्फ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, डिसीज कॉज ना करे। तो पैथोजन को वीक करने वाली जो टेक्निक डेवलप करी थी वो लुईस पास्चर ने करी थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने चिकन कॉलरा वाली वैक्सीन बना दी थी। जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉलरा की वैक्सीन, उन्होंने ये पाया कि विद द एजिंग कॉलरा पैथोजन इज गेटिंग वीकर, ठीक है, वो कमजोर होता जा रहा है। फिर उन्होंने वो वीक जो पैथोजन था कॉलरा का, वो चिकन फाउल में उन्होंने इंजेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि वो जो फाउल्स थे दे आर गेटिंग रेजिस्टेंट फ्रॉम द चिकन कॉलरा डिसीज। इसके अलावा लुईस पास्चर ने एंथ्रैक्स और रेबीज की वैक्सीनेशन भी डिस्कवर करी। रेबीज आपको पता ही है, जो पागल कुत्ते काटने से हो जाता है। एंथ्रैक्स आपको पता है, एंथ्रैक्स बैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, उससे ही आपका डिसीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है वॉन वेरी, ठीक है। तो इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया। पैसिव इम्यूनाइजेशन आपको पता है, कुछ ऐसे पैथोजन है जब वो बॉडी में एंटर कर जाए तो हमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देनी पड़ती है, स्पेशली जैसे टिटनेस है, स्नेक बाइट है। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने डिप्टेरिया के अगेंस्ट एंटी डिप्टेरियल सीरम बनाया। आपने देखा है कि सीरम के थ्रू ट्रीटमेंट होता है। उसमें क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल को ऑलरेडी कोई डिसीज हुई है तो आफ्टर सम टाइम उसकी बॉडी में के सीरम के अंदर उसकी एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सप्लाई कर सकते हैं जो अभी इन्फेक्टेड है। तो उस तरीके से ट्रीटमेंट होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन का। अभी कोरोना के टाइम में आपने बहुत सुना होगा कि सीरम रिक्वायर्ड है कोरोना की, जो आपके सीरियस पेशेंट्स थे उनको ट्रीट करने के लिए, जो पेशेंट ठीक हो चुके थे, क्योंकि आपके 6 महीने तक बॉडी में जो अभी रिकवर हो गया उसके सीरम के अंदर वो एंटीबॉडीज होती हैं। तो उन्होंने सीरम के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज के थ्रू ट्रीटमेंट वाले प्रोसेस बताया था, जिसको पैसिव इम्यूनाइजेशन हम कहते हैं। अब देखो, ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन 2 वर्ड है। वैक्सीनेशन क्या है, अगर मैं कोई वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट कर रही हूँ, दैट इज वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन हमने बता दिया किसी भी पैथोजन का इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन डालो, मतलब वो डिसीज कॉज ना कर पाए, या उसके सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन डालो। एंटीजेनिक प्रोटीन का मतलब है अगर उसका ये कंपोनेंट बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, डिसीज कॉज नहीं होगा, ठीक है। अब ये जैसे दिस प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन।
जैसे ही वैक्सीनेशन होती है तो जो वैक्सीन होती है वो बॉडी में टी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी सेल्स को जनरेट कर देती है, ठीक है, उसकी मेमोरी हो जाएगी और रियल में जब आपका कोई पैथोजन आएगा तो उसको किल कर देगा, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन को आप ऐसे डिफाइन करोगे, आफ्टर वैक्सीनेशन the memory cells, B memory cells and T memory cells get generated in the body and body become immune for a specific pathogen, ठीक है, this is called immunization। अब देखो वैक्सीन प्रोडक्शन के अलग अलग मेथड है। फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्सीन बनती थी वो लाइव वैक्सीन बोलते थे उसको। लाइव में क्या होता था, जैसे स्मॉल पॉक्स है कुछ है, हमने वही पैथोजन लिया, उसको थोड़ा सा वीक किया, लेकिन पैथोजन हम डाल ही रहे हैं तो उससे आपकी वैक्सीन बनती थी। लेकिन उसमें 100 में से 2% ये भी चांसेस है वो जो आपने पैथोजन डाला है वो एक्टिवेट हो जाए और डिसीज कॉज कर दे। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आई जिसमें ये डेड पैथोजन को इंजेक्ट कराने लगे। अब जो टेक्निक चल रही है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद भी डीएनए वैक्सीन भी है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है हमारे बुक्स में जो मेंशन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम उस पैथोजन के एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर डाल के। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हेपेटाइटिस बी का है। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाई गई है, ईस्ट लिया, ईस्ट के अंदर वो स्पेसिफिक डीएनए डाला और उससे बहुत सारे हेपेटाइटिस बी के एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना लिए। तो इस तरीके से इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो जाता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Today we have discussed the difference between vaccination, immunization, vaccination की definition, immunization की definition, वैक्सीन की डेफिनेशन, हिस्ट्री क्या थी एडवर्ड जेनर, उसके बाद लुइस पास्चर, वैन वेरिंग के बारे में। मेनली इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल किसके बेस्ड होता है कि टी और बी सेल्स के मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाते हैं, इस ये प्रिंसिपल होता है इम्यूनाइजेशन का। अगेन वैक्सीनेशन की डेफिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन एंड रिसेंटली वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू।